हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो। अल्लाह ताला हमें हज और उम्रा के बाद सिराते मुस्तकीम पर चलने की मुकम्मल तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें ईमान दे और हज और उम्रे के बाद, क्योंकि हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर आते हैं, लिहाजा अल्लाह ताला हमें बख्शिश दे, अल्लाह ताला हमारी बख्शिश करे और हमें रिज़्क़े हलाल दे। लेकिन अभी मौजूदा हालात में मामला कुछ इसके बरअक्स है। मौजूदा हालात में लोग हज और उम्रा इसलिए करते हैं कि अक्सरियत में, मैं सभी का नहीं कह रहा, जो बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं कि वापसी आएंगे तो लोग हमें गिफ्ट की शक्ल में रिश्वत देंगे, हमें मुबारकबाद देंगे और उनके चाहने वाले जो हैं रिश्वत की आड़ में हम कोई ना कोई तोहफा देंगे और अपना काम निकलवा लेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, अपनी आंखों देखा, हाल सुना रहा हूँ, कि जो हज के बाद जो है फ्रॉड भी ज्यादा करते हैं, बेईमानी भी ज्यादा करते हैं, रिश्वत भी ज्यादा लेते हैं, रिश्वत का रेट भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और फिर मस्जिद नबवी से तस्वीर व्हाट्सएप करते हैं, वीडियो व्हाट्सएप करते हैं मक्का मुकरमा से। यकीनन ये रियाकारी है। अंदर का हज जो है वो मैं समझता हूँ ज्यादा अहम है, अंदर का उम्रा जो है वो ज्यादा अहम है। अल्लाह ताला हमें अंदर बदलने की, हमें अपने ईमान पर कायम रहने की तौफीक दे। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने अपने बाप पर मुकदमा किया, बहन की शादी नहीं की, बेटियों की शादी नहीं की, बेटे के साथ ज्यादती की, बेटे ने बाप के साथ ज्यादती की और उम्रा पर जो है, हज पर जो है तस्वीर फेसबुक पर भेजता है कि मैं इतना नेक हूँ, मैं इतना पवित्र हूँ, मैं इतना पाक हूँ। इसलिए और ऐसे भी लोग देखे हैं जो वापसी पर आकर सूद का कारोबार करते हैं। लिहाजा एक ही फिक्रा है कि रियाकारी जो है मौजूदा हालात में हज और उम्रा पर ज्यादा हो गई है, इबादत लोगों ने कम कर दी है। और हजरत अल्लामा इकबाल की क्या खूबसूरत शायरी है। वो फरमाते हैं, तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्मों को मलबूसे हया देखा है। देखें हमने एहराम में लिपटे कई इबलीस, देखें हमने एहराम में लिपटे कई इबलीस, हमने कई बार मैखाने में खुदा देखा है।